हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं किक्की स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए सिखाऊंगी जो पुराने ब्लाउज, ये हमारा पुराना ब्लाउज है, इसके नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले मैं इसका चेस्ट चेक करूंगी कितना है। तो इस तरह से इंची टेप रखते हुए इसका चेस्ट, इंची टेप को खींचते हुए बिल्कुल देखूंगी तो हमारा चेस्ट आ रहा है 16, 16 दूनी 32, यानी हमारा चेस्ट 32 है। अब हमें इसकी लेंथ चेक करनी है। टोटल लेंथ हमारी है 12 इंच। 12.5 के समथिंग आ रही है, तो ये हमारी 12.5 इसकी लेंथ है। हमें इसकी स्लीव्स तो देखनी है, क्योंकि हमें ऐसी स्लीव्स इसमें बनानी नहीं है, डिजाइनर स्लीव्स बनानी है। लेकिन लेंथ इसकी हम देख रहे हैं, तो लेंथ इसमें है 4.5। पीछे का गला जो हम बनाएंगे, तो हमें पीछे के गले में हमें इसमें डिजाइन दूसरे ब्लाउज में डालनी है। नाप ले लिया है अब मुझे कटिंग करनी है अस्तर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अस्तर है और ये हमारा फैब्रिक है जिस पर मैं कटिंग करूंगी, ब्लाउज बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अस्तर पर कटिंग करूंगी, उसके बाद फैब्रिक पर कटिंग करूंगी। इस तरह से मैंने ये अस्तर ले लिया है। अब हम इस अस्तर को फोल्ड करेंगे। इस तरह से अस्तर को फोल्ड करने के बाद हमें इसे 2 फोल्ड करना है। मैंने अस्तर को 2 फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसमें चेक करना है कितनी हमारा चेस्ट था 32 इंच। तो इस तरह से 8 इंच का निशान लगाऊंगी, प्लस 2 इंच कर लूंगी। टोटल लेंथ थी हमारी इसमें 12.5 इंच। तो मैं पहले फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ। 12 है लेंथ इसकी, और हमें इसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी। इसमें हमें 5.5 के इससे मुड्ढे का निशान लगाऊंगी, और आर्म होल का भी निशान हमें 5.5 पर ही लगाना है, क्योंकि जो हमारी बिगनर्स हैं, इनके जो ब्लाउज का निशान है वो भी 5.5 पर ही लगा हुआ है। देखिए इस तरह से 5.5 पर इस तरह से निशान लगा दूंगी मुझे, क्योंकि मुझे जैसा उनका ब्लाउज बना हुआ है सेम वैसा ही हमें बनाना है ब्लाउज। इस तरह से 5.5 पर निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं लाइन खींच लूंगी और इसको गोलाई दूंगी। गोलाई हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है, तो इसमें 1 इंच इस तरह से करते हुए गोलाई दे दूंगी। गोलाई दे दी है हमने। तो फ्रेंड्स, हमें अब कट करना है। इस तरह से लग गए निशान। अब हमें जो फ्रंट गला होता है, तो गला हमारा 6 इंच का होता है आगे, तो 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी, और इस तरह से रखते हुए 6 इंच, और इस तरह लाइन को सीधा कर लूंगी और इसमें गोलाई दे दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गले का भी निशान लगा लिया है। अब हमें इसमें टक्स बनाने हैं। तो टक्स बनाने के लिए इस तरह से 9 इंच पर हमें टक्स बनाने होते हैं, लेकिन मैं इसमें 9.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि जो आधा इंच होता है जो वो हमारा इसमें सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। इस तरह से 9.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है, और इधर भी देखेंगे 4 से हमें 2 सूता कम रखना है। और मैं जो ट्रिक यूज करती हूँ उसी तरह से आप लोगों के लिए बताऊंगी। देखिए, मैं इस तरह से 2 उंगली इस तरह से करते हुए, अब हमें इन्हीं निशानों पर बिल्कुल गुलाई दे देनी है। तो गुलाई इस तरह से गुलाई दे दूं। गुलाई देने के बाद जहां जहां पर हमने जो टक्स का निशान लगाया था, जहां जहां पर हमने जो टक्स के निशान लगाए हैं, उन्हीं निशानों को हमें बिल्कुल इस तरह से, सबसे पहले मैं नीचे इस तरह से सीधी टक्स बना दिया है, और इधर भी मैंने इधर ऐसे निशान लगाया था, तो मैं इस तरह से ये भी टक्स बना लूंगी।
अब हमारे ऊपर वाला भी टक्स है इस प्रकार से, और इधर वाला भी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स जो मैंने फ्रंट पार्ट है इसमें मैंने निशान लगा दिए हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इस तरह से कटिंग कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो कट हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए अस्तर को इसी तरह से हमें 2 फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो बैक पार्ट की कटिंग के लिए भी इसका अस्तर को 2 फोल्ड कर लिया है। अब 2 फोल्ड करने के बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको मैं इस तरह से रखूंगी। इस तरह से रखूंगी और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूंगी इधर भी। अब हमें इस जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हटा लेना है। हटाने के बाद अब हमें फिर से इसमें चेक करना है, देखना है जो हमारा ये 5.5 इंच और इधर भी 5.5 ही है, बिल्कुल है। और इसको मिला लेंगे। जो बैक पार्ट होता है उसमें हम जो हार्मोन के निशान की जो गुलाई देते हैं वो 1.5 इंच पर देते हैं। तो 1.5 इंच इस तरह से गुलाई दे देंगे। इस पार्ट में मुझे पीछे डिजाइन बनानी है इसीलिए हमें इसमें गला अभी कटिंग नहीं करना है, वो मैं बुकरम पर कटिंग करूंगी। इसकी लेंथ हमें टोटल 12.5 है। तो मैं इसमें 13.5 इंच ले लूंगी क्योंकि ये इधर से भी दब जाएगा, इधर से भी हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। इस तरह से इसे सीधा लाइन को कर दूंगी बिल्कुल और इसे कट कर लूंगी। इस तरह से हमारा जो बैक पार्ट है वो भी कट हो चुका है। अब हमें क्या स्लीव्स की भी कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट है और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। ये है हमारा फ्रंट। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स थी हमारी 4.5 क्योंकि उसमें वैसे ही सादा स्लीव्स बनी हुई, हमें इसमें डिजाइनर स्लीव्स बनानी है तो हम उसी प्रकार से कटिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर को रखते हुए इसको हमने 2 फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसे 4 फोल्ड करना है। इस तरह से 4 फोल्ड कर लूंगी। इसकी लेंथ थी 4.5 तो हमें 5.5 पर निशान लगा लेना है इस तरह से। इधर मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और इसको और इसको हमें कट कर लेना है अस्तर को सीधा करते हुए बिल्कुल। बाकी जो इसमें जो गुलाई दी जाती है वो मैं डिजाइन बनाने के बाद इसमें गुलाई दूंगी। आगे की साइड जो गुलाई दी जाती है। और फ्रेंड्स जो मैंने अस्तर पे ब्लाउज की कटिंग कर ली है, अब हमें फैब्रिक लेना है, उस पर रखे ब्लाउज को कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फैब्रिक इस तरह से मैं इसको रखूंगी। ये हमारा जो बैक पार्ट में
डिजाइन है जो बैक साइड आएगी। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। ये है, इसको बिल्कुल इस तरह से करते हुए इसमें मैं एक निशान लगा लूंगी, क्योंकि जो फूल है उसके बीच में हमें रखना है, जो बीच में फूल आएगा हमारा, इस तरह से रखूंगी। बिल्कुल इस तरह से रखते हुए इसकी कटिंग कर लूंगी। इस तरह से कटिंग कर लूंगी इसकी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बैक पार्ट की है वो कटिंग कर ली है, अस्तर और फैब्रिक दोनों की। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। ये है हमारा कपड़ा। इसमें जो हमारी टक्स बनी हुई वो हमें इस साइड भी बनानी है, तो इस तरह से मैं अस्तर को रखूंगी। इस तरह इसको थोड़ा डार्क करूंगी ताकि वो इस साइड भी छप जाए टक्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं रखूंगी और इस तरह से कर देना है। तो इस साइड हमारे छप चुके हैं टक्स। इस तरह से इस साइड भी टक्स बना लूंगी। हमारे टक्स बन चुके हैं इस साइड भी। अब हमें इस फैब्रिक पे रखते हुए इसकी कटिंग करनी है, इस तरह से। इस तरह से रख लूंगी और इसकी कटिंग कर लूंगी। हमारी जो फ्रंट पार्ट की है उसकी भी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स में भी कट कर लेंगे। इस तरह से फैब्रिक पर स्लीव्स को रखूंगी और इसकी कटिंग करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें स्लीव्स भी कट कर लेनी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कैसी वीडियो लगी, कितनी हेल्पफुल हुई आप लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।